हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के बीच NCERT ज्योग्राफी जो कि ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर लेके आया हूँ। तो मैं जिसमें कि बिहार पुलिस में क्लास 9th और 10th का हर सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। जो कि पहले मैं NCERT ज्योग्राफी क्लास 9th एंड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर लेके आया हूँ। तो मैं जो कि इसमें 1000 MCQ लेकर आया हूँ। तो मैं सबसे पहले क्लास 9th का बताऊँगा, उसके बाद क्लास 10th का। तो इसमें क्लास 9th का जो कि चैप्टर 1 से स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले क्लास 9th का चैप्टर 1 में है भारत, आकार और स्थिति। तो सबसे पहले भारत और आकार स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और इसका हर प्रश्न को मैं अब चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। तो अंत तक ज़रूर बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में है, स्वेज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया? तो इसका आंसर आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में भी बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा तो जल्दी बताएं। तो मैं बता रहा हूं और आप लोग मिला लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया? तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है? तो इसका आंसर बी होगा, मालदीव। और तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में है, निम्न में से भारत का आकांक्षीय विस्तार कितना है? तो इसका आंसर आप लोग भी कमेंट में बताइए, मैं भी उसका आंसर बता दूंगा। तो मिलाइए आप लोग। तो इसका आंसर 3 का आंसर ए होगा, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो 4 नंबर का आंसर होगा सी, जो कि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए होगा, जो कि अंडमान निकोबार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में है, भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो 6 का आंसर सी होगा, जो कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इस साइड है, तो आप देख सकते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि उड़ीसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर बी होगा, जो कि राजस्थान है इसका आंसर। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में है, कितने देश भारत से बड़े हैं? तो कितने देश भारत से बड़े हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि 6 जो है देश भारत से बड़े हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो 10 नंबर का आंसर होगा डी, जो कि पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? तो सबसे लंबी सीमा रेखा जो है भारत की, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर
13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि 67 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अब 14 की ओर बढ़ेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में है, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन इस साइड है। तो मैं 14 नंबर क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, तो आप लोग बने रहे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में है इनमें से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी, जो कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश जो है इसमें राज्य सीमा स्थल से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है भारत का मानक याम्योत्तर कहाँ से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका हो जाएगा सी, जो कि नेपाल, नेपाल को छूती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है आपका भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी है आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि नेपाल है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 19 नंबर क्वेश्चन में है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, जो कि 2.4% है, जो कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में है इनमें से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बार छूती है। तो भारत को लगभग 2 बार छूती है, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, जो कि कर्क रेखा भारत को 2 बार छूती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका आंसर हो जाएगा गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि हिंद महासागर जो है भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न में है भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 से 14 किलोमीटर है, क्योंकि भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई जो है किलोमीटर का है, जो 32 से 14 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका अंडमान व निकोबार हो जाएगा, जो कि आप ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो केंद्र शासित क्षेत्र हो जाएगा आपका अंडमान व निकोबार समूह। तो 25 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, तो मैं आज यहीं तक रहने देता हूं और नेक्स्ट प्रश्न आपको अगली वीडियो में दे देंगे। तो तब तक के लिए
बाय। उसके बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और सपोर्ट करें, ताकि मैं नेक्स्ट इससे आगे और वीडियो बना सकूं। और इसके 1000 जो कि इसमें प्रश्न है, जो कि मैं पहले 25 प्रश्न दे दिया हूं, और यहाँ पे आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं 1000 क्वेश्चन है जो कि इसमें पूरा कर सकूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।